नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सीबीएसई ने जो नई गाइडलाइन जारी की है 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के रिगार्डिंग उसके बारे में। ये आपके स्क्रीन पे जो अभी दिख रहा है वो cbse.nic.in की वेबसाइट है, जो कि गवर्नमेंट सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें हम नीचे आते हैं नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पे, तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम जुलाई 2020 और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन अबाउट जुलाई 2020 एग्जामिनेशन। इन नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं और उसको देखते हैं कि उसमें क्या नए बदलाव आए हैं। एक एक करके हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है और ये क्यों हुआ है। वो तो आप लोगों को पता ही है कि कोरोना की वजह से कुछ एग्ज़ाम बाकी रह गए थे, जिनका जो सीबीएसई का टोटल एग्ज़ाम है उनमें से कुछ एग्ज़ाम जो है वो कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ तो वो होने बाकी रह गए थे। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। ये आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नोटिफिकेशन है, जो कि उन्होंने 2/6/2020 को जारी किया है। इस नोटिफिकेशन को हम अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो उसका निचोड़ ये है कि ये उन बच्चों के लिए है जिनके बोर्ड एग्ज़ाम्स 10वीं और 12वीं के जो बचे हुए एग्ज़ाम थे, जो कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसमें नहीं हो पाए थे, तो उन एग्ज़ाम से रिलेटेड है। इसमें कुछ मेन पॉइंट है जिनके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें बच्चे जो हैं उनका जो स्कूल है, जिस स्कूल में वो रजिस्टर्ड है या जहां से वो पढ़ाई करते थे, उस स्कूल में अब वो अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात निकल के सामने आई है इस नोटिफिकेशन के जरिए कि बच्चों का जो स्कूल है वही उनका एग्जामिनेशन सेंटर होगा अब जो एग्ज़ाम बचे हुए हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए। अब इसमें कुछ और अलग जानकारी है जो है कि अब हम ये है उनके लिए जो बच्चे वहाँ हैं। अब जो बच्चे नहीं हैं उस शहर में, अपने किसी और राज्य से आते हैं, किसी और डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, वो अपने अपने गांव चले गए हैं, अपने अपने घर चले गए हैं, तो उन बच्चों के साथ जो समस्याएं हैं उन पर भी सीबीएसई ने और एचआरडी मिनिस्ट्री ने फोकस किया है, उन बच्चों की समस्याओं को भी तजब्बू दी है। और उनके लिए जो है एक नोटिफिकेशन है कि 3 जून से लेके 9 जून तक, माफ़ कीजिएगा, 3 जून से 9 जून तक वो बच्चे अपने स्कूल को, जहाँ पे वो रजिस्टर्ड है, उन स्कूल को अपनी शहर की जानकारी देंगे जहाँ वो अभी हैं। ये वो शहर नहीं होना चाहिए जहाँ पे उनका स्कूल है, उसके अलावा कोई और जगह होना चाहिए, तभी ये चेंज एक्सेप्ट होगा। फिर वो स्कूल सीबीएसई को अपलोड करेगा ये सारी जानकारी और उसके आधार पे उनका नया एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट होगा। और जो प्राइवेट कैंडिडेट है सीबीएसई के, वो डायरेक्ट 11 जून तक, 3 से 11 जून तक सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके ये रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। वो अभी जहाँ हैं उनके आसपास में उनका सेंटर अलॉट होगा। ये कुछ जानकारी है इसमें, बहुत विशेष जानकारी। चेंजेज ऑफ सेंटर इज द सेम डिस्ट्रिक्ट विल नॉट बी अलाउड। जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि अगर आप सेम डिस्ट्रिक्ट में हैं तो वो सेंटर में चेंज एक्सेप्ट नहीं होगा। आप किसी और जगह पे हैं, किसी और जगह से आप बिलोंग करते हैं और आप वहाँ जाके फंस गए हैं, आ नहीं पा रहे हैं और कोरोना की वजह से आप वहीं पे हैं, तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर वहाँ कर दिया जाएगा। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें और कि कुछ ऐसे जगह हैं जो इंडिया में स्टेट्स हैं जहाँ पे सीबीएसई का एफिलिएटेड कोई भी स्कूल नहीं है। उनकी लिस्ट अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, जैसे कि असम में साउथ एरिया जो है, साउथ सालामारा, और गुजरात में है कुछ 2 डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर के 3 डिस्ट्रिक्ट, मणिपुर के 4 डिस्ट्रिक्ट, मेघालय के 3 डिस्ट्रिक्ट, मिजोरम के 2 डिस्ट्रिक्ट, नागालैंड का 1 डिस्ट्रिक्ट और तमिलनाडु का 1 डिस्ट्रिक्ट, जो कि ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में सीबीएसई का सेंटर नहीं है, तो इनके आसपास के जगहों में आपका सेंटर अलॉट किया जाएगा। यहाँ पे तो है नहीं, तो सरकार अब कहाँ से प्रोवाइड करेगी, सीबीएसई कहाँ से प्रोवाइड करेगा आपको। तो इन जगहों के लिए जो है स्पेशल कंसिडरेशन है कि उनका जो है डिस्ट्रिक्ट वो शिफ्ट किया जाएगा वहीं पे आसपास में, या फिर
कुछ और उपाय किया जाएगा ताकि बच्चों को कहीं और दूर ना जाना पड़े। तो ये स्पेशल कंसिडरेशन इन 7 स्टेट के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है जहाँ पे सीबीएसई के स्कूल्स नहीं है कोई भी एफिलिएटेड। तो ये थी कुछ जानकारी सीबीएसई के नए रेगुलेशंस के हिसाब से। और ये एग्ज़ाम का जो है शेड्यूल जो रहेगा वो चेंज का 3/6 से लेके 9/6 तक जो मैंने आपको ऊपर बताया अपलोड करने के लिए, वो आप अपने स्कूल को भेज सकते हैं। और प्राइवेट कैंडिडेट 3 जून से लेके 6 जून तक शाम 5 बजे तक ये जानकारी सीबीएसई पोर्टल पे खुद से अपलोड कर सकते हैं। ये कॉपी भेजा गया है सभी स्टेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी को। ये थी जानकारी सीबीएसई के नए गाइडलाइन में। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी मैं नया हूँ यूट्यूब पे, तो कुछ बातें, कुछ मेरी भाषा का प्रयोग या फिर कुछ भी गलत लगे तो ज़रूर सुझाव दीजिएगा, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।